चाहे चींटी ही क्यों ना हो, चाहे एक आकाश में उड़ने वाला पक्षी क्यों ना हो, चाहे एक पत्ता क्यों ना हो, सबका ऊपर वाले ने एक उद्देश्य, एक महत्व ठहराया है, तब उसे बनाया है। और आप तो उस खुदा का, उस परमेश्वर, उस ईश्वर का अद्भुत रचना हो, तो आपको कैसे बेकार बना सकता है। जीवन में अपने आप को पहचानो कि आप कौन हो, और मैं यही प्रयास करूंगा, और मेरे जीवन का लक्ष्य भी यही है कि बहुत सारे लोग अपने समस्याओं से, अपनी दिक्कतों से, अपने पहचान को बनाने के लिए इस हमारे साथ जुड़े। ग्रो टू टी का यह हमारा 3 उद्देश्य है। सबसे पहले वो लोग जो आज कहीं ना कहीं अपने पैसे मार्केट में गवा चुके हैं, या जिनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, या जो कर्जे में है, ईएमआई में है, उनको हमें बाहर निकालना है। और इस मुहिम में हम काफी हद तक सफल हो चुके हैं। 62 डाउ अचीवर हैं। आप रायपुर में देखे होंगे तो स्टेज में हमारे अचीवर नहीं आ रहे थे, इतने सारे डाउ अचीवर हैं। और ये सब लोग बहुत दुखी थे, ये सब लोग बहुत समस्या में थे, इनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जे थे, लेकिन ये आज कर्जे से मुक्त हो चुके हैं। और हमारा टारगेट है 2025 तक 100 डाव लाना, 2026 में 1000 डाव, और 100 V6 हमारा टारगेट है। और हम सब एक साथ रहेंगे, एक उद्देश्य के साथ काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे सफल होंगे। मैं जानना चाहूंगा ऐसे कितने लोग हैं जो मार्केट में अपना पैसा गंवा चुके हैं, आज वो कर्जे में हैं, बहुत परेशान हैं। वो चाहे तो अगर चैट ओपन होगा तो आप मैं लिख सकते हैं। और मैं बहुत को देखता हूँ, जैसे लगभग 3000 की भीड़ थी रायपुर में, तो जब मैं ये बात कहा तो लगभग 99% लोगों ने अपना हाथ उठाया था। कर्जा दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप है, याद रखना। न कर्जा आदमी को मोटाने देता है, न पतला होने देता है, न जीने देता है, न मरने देता है, क्योंकि उस दौर से मैं खुद निकल के आ चुका हूं। ऐसे कितने लोग हैं जो आज जिनके पास खुद का घर नहीं है, माता पिता का घर नहीं, अपने दम पे, अपनी कुवत पे, अपने मेहनत पे बनाने वाले कितने ऐसे लोग हैं। अगर आपके पास खुद का घर नहीं है तो आपके पास एक जुनून, एक पागलपन होना चाहिए, मुझे अपने दम पे अपना घर बनाना है। अपने दम पे ना रूखी सूखी रोटी खाने में और एक झोपड़ी में रहने में जो मजा है ना, वो महल में नहीं है। और ये प्लेटफॉर्म आपको मौका देता है कि आप अपने दम पे इतिहास रच सकते हैं, जैसे कई लोगों ने रचा है। तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य लोगों को कर्जे से बाहर निकालना। और मैं तो पागल हूं, मैं तो किसी भी हद तक जाके लोगों को सपोर्ट कर सकता हूं और काम करूंगा, अगर आप तैयार हैं तो। इंडिया क्या, पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने में। दूसरा हमारा उद्देश्य लोगों को स्कैम से बचाना, क्योंकि आज मार्केट में रोज नए प्लान आ रहे हैं, कभी फॉरेक्स के नाम पे, कभी क्रिप्टो के नाम पे, और बहुत सारे लोग अपने मेहनत के पैसे को गंवा रहे हैं। लोगों के पास कोई जानकारी नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, किसी के कहने पे, या रिश्तेदार या पड़ोसी या दोस्त कहने पे लगा देते हैं, लालच पे लगा देते हैं, किसी का इनकम होते हुए देखते हैं तो लगा देते हैं, और स्कैम का शिकार हो जाते हैं। तो हमारा ग्रो टुगेदर टीम का मुहिम है लोगों को स्कैम से बचाना। तीसरा हमारा उद्देश्य है गवर्नमेंट और भारत सरकार की सेवा और देश की तरक्की में सहयोग करना। क्या होता है ना, जब आदमी विकास करता है, जब आदमी पैसे कमाता है तो देश के बारे में सोचता है। जब आदमी की खुद वाट लगी तो देश के बारे में कहाँ सोच सकेगा। और इस बिजनेस में आके, इस प्लेटफॉर्म में आके आप मजबूत बनते हैं तो टैक्स पे करते हैं, देश की सेवा करते हैं। और हम इन फ्यूचर बहुत सारे ऐसे चीजें करेंगे जिससे गरीब है, या जो वृद्धाश्रम है, या अनाथ है, हम पैसे कमा रहे हैं तो उनकी सेवा करेंगे, कहीं दवाई के रूप में, कहीं इलाज के रूप में, तो कहीं खाने के रूप में। तो ये अगर आपके अंदर सोच है ना कि लोगों के लिए कुछ करना है, मैं यकीन से कह सकता हूँ ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा। आप देखो, कई लोग ना टेक्निक में भागते हैं कि टेक्निक बहुत सारा आ जाएगा, मैं बहुत सारा सीख जाऊंगा। आज जो मैं हूं ना,
वो इस वजह से ऊपर वाला मदद किया है कि मैं लोगों के बारे में सोचता हूँ। ये सिर्फ जीवन अपना नहीं है ना। और जब आपका उद्देश्य सही रहेगा तो आप सफल होंगे। बहुत सारे जानकार और टेक्निकल लोग को तो मैं नौकरी करते देख रहा हूँ, बस 15, 20, 50 हजार का। बहुत सारे एक से एक जानकार व्यक्ति को अभी तक मैं डाव बनते नहीं देखा हूं। तो आप टेक्निक को ज्यादा नहीं, आपका उद्देश्य और आपका दिल साफ होना चाहिए। आपका सोच बहुत अच्छा होना चाहिए, वो तो सीख जाओगे। और जब आप लोगों की मदद करोगे तो ऊपर वाला आपके लिए रास्ता खोजेगा, खोलेगा। आपको आगे बढ़ाने के लिए वो आएगा आपके साथ। ये आपको थोड़ा मजाक लगता होगा, नहीं सर, ये हकीकत है। अगर आप सच में लोगों का भला करना चाहते हो ना, तो वो परमेश्वर, वो खुदा, वो ईश्वर भी आपके साथ आके काम करेगा, रूप बदल के आएगा, लोगों के रूप में आएगा, लेकिन आपको आगे बढ़ाएगा ही वो। तो अपने अंदर एक भावना जगाओ कि लोगों की मदद करना है, ईमानदारी का एक जहन में, दिमाग में पागलपन लाओ कि भाई मुझे ईमानदार रहना, किसी का बुरा नहीं करना है, किसी का पैसा खाना नहीं है, किसी को लूटना नहीं है, किसी के आईडी पासवर्ड को छीनना नहीं है। टेक्निक तो आ ही जाएगा भाई। मैं तो बैठा हूं टेक्निक बताने के लिए, मैं तो बैठा हूं पैसे कैसे कमाएंगे। लेकिन सबसे पहले अपने मन को तो साफ करो। एक चीज कहूंगा कि जब इस बिजनेस में मैं आया ना, मेरी भी हालत बहुत खराब थी। मैं कुछ बहुत बड़ा तोपचन और रईस नहीं परिवार का हूं, मैं एक आम परिवार का हूं। लेकिन मेरे अंदर एक पागलपन है कि यार अपने दम पे कुछ करना है। और पैसे कौन कमाता है? पैसे वो कमाता है जो दम दिखाता है, जो रिस्क लेता है। इसमें मैं बहुत बात रखता हूँ, लेकिन पहले मैं कैलकुलेशन दिखाना चाहूंगा। जब इस बिजनेस में आया, उस बात को बार बार मैं क्यों रखता हूं कि आपको ये बात समझ में आए कि सर, टेक्निक बाद में काम आता है, सबसे पहले आपके अंदर जुनून, पागलपन, दम कितना है उस पर डिपेंड करता है। मैं इस बिजनेस में आया, यकीन मानिए,